वैसे तो दुश्मन लगता है, जालिम भी कहलाए बाप, और जब बेटा बाप बने तो कदम कदम जा रहा है। घर से मन को मार के निकले, रोटी ढूंढ के लाए बाप, बच्चों की खातिर यारों की महफिल छोड़ दिए। माँ है घर की चार दीवारी, घर की छत कहलाए बाप, सर्दी गर्मी बारिश सब कुछ सीने पर सजाए बाप। घर में वो देखा जाता है जो कुछ लेकर आए बाप, कौन ये देखे कहां से कैसे कैसे लाए बाप। जवान रहे तो ताकत हिम्मत उम्मीदें कहलाए बाप, बरगद का साया लगता है जब बूढ़ा हो जाए। एक लाइन है कि तूफानों में हमने जिंदगी जीने का हुनर सीखा है, गमों को समेट कर हंसने हंसाने का भी हुनर सीखा है। हमारे साथ रहमान साहब हैं जो मशहूर कॉमेडियन हैं, लोगों के चेहरे पर मुस्कान लाते हैं, लेकिन उस मुस्कान लाने के पीछे कितनी मशक्क़त करनी पड़ती है। और दूसरी सबसे बड़ी ख़ास बात यह है कि आज उर्दू अदब का प्रोग्राम था, उसमें इन्होंने तशरीफ़ रखा था। खैर रहमान साहब, शुरुआत उर्दू अदब से करते हैं। उर्दू अदब के प्रोग्राम में आप आए हैं, कैसा मतलब लग रहा है? क्योंकि ये एक टिपिकल सवाल होता है किसी प्रोग्राम में जाना और ये पूछ देना, कैसा लग रहा है? देखिए, NCPL जो काम कर रहा है, ये जो बॉडी है जो अदब को लेकर, ज़बान को लेकर जो भी काम कर रही है, इसमें एक चीज़ जो डॉक्टर शम्स इकबाल साहब के तवस्सुस से जो मेरी जब मुलाकात हुई, मेरा ये था कि इसमें ह्यूमर और सटायर को भी अगर इसका अमालगमेशन हो जाए तो एक बहुत बेहतरीन हो जाएगा। तो ये कोशिश थी, और जिस तरह से जामिया में लोगों ने सुना वो काबिल तारीफ। मतलब मैं तो बहुत कुछ लेके जा रहा हूँ, बड़े जज्बाती लम्हात थे, और ये बहुत अच्छा काम कर रही है NCPL, और मुझे खुशी है कि मैं इसका हिस्सा बना आज। और जामिया में मेरी एक दिली ख्वाहिश थी कि कब एक रोज़ में जामिया में आके परफॉर्म। पहले कभी जामिया आना हुआ है, बट मैं बाहर से ही निकल गया, और मेरा एक दो शो की बात चली थी, बट डेट्स का एक क्लैश था। लेकिन आज जो है वो बहुत कुछ लेकर जा रहा हूँ जामिया से, बहुत मोहब्बत, बहुत प्यार, और बहुत ओवरवेलमिंग। सामने बैठे लोगों के चेहरे पे मुस्कान ला देते हैं कि मतलब वो लोग हंसते हैं, ठहाके पड़ती है, तालियां बजती है, लेकिन उसके पीछे रहमान साहब की क्या भूमिका होती है? क्योंकि जो आप लोग तो हंसा देते हैं, आपके दिलों के अंदर क्या? देख, असल में कॉमेडी कम्स थ्रू पेथोस। आप पेन से ही ह्यूमर है ना। कॉमेडी से सीरियस बिजनेस जो कहा जाता है, तो बेसिकली जो आपका दर्द है उसी में से कहीं ह्यूमर उसके अंदर कहीं है, डेप्थ में आप खोदें तो आपको मिलेगा। तो कोशिश वही होती है कि उसी में से जो ड्राई एरिया है, जो डार्क एरिया है या पेनफुल एरिया, उसमें से ह्यूमर निकाले। मेरा अपना तरीक़ाकार है, और मुझे मज़ा आता है लोगों को खुश करके, लोगों के मजाक बनाना कितना अच्छा। देखो, क्या सेल्फ डेप्रिकेटिंग ह्यूमर भी ह्यूमर है। हमेशा ह्यूमर रिसीविंग एंड पे नहीं होना चाहिए कि आप सिर्फ रोस्ट कर रहे हैं। आप सेल्फ डेप्रिकेटिंग ह्यूमर भी कोई बुरा नहीं है, अच्छा है, आप बिल्कुल करिए। ह्यूमर का वो भी एक हिस्सा है। किसी को ज़ेर ना करें, किसी की दिल आज़ारी ना करें, खुश करें, मजाक करें, मजाक उड़ाएं ना। ये फ़लसफ़ा है बेसिकली कॉमेडी का। लोगों को लेकर चले, उनको समझें। मजाक में आजकल बहुत चीज़ें मतलब ऐसी भी हो रही है सोशल मीडिया पर, आप देखते रहेंगे। वो तो हर दौर में होती रहेंगी। ये तय करेगी ऑडियंस ने किसको क्या देखना है। हमारा काम क्या है, हम किस तरफ है वो हमको तय करना है। हम साफ क्लीन ह्यूमर की तरफ, पॉलिश्ड ह्यूमर की तरफ, लिटरेरी ह्यूमर की तरफ चल रहे हैं, और इतने लोगों ने आज बता दिया कि ये कैसे रिसीव होता है, तो हम इस तरफ हैं बस। मतलब एक थोड़ा सा सेंस ऑफ ह्यूमर भी, और ऑडियंस को जैसे मतलब यहाँ पूछूं, यहाँ का ऑडियंस और बाकी ऑडियंस में क्या डिफरेंस है आपको? दिल्ली में एक तो एक ये कि यहाँ की ऑडियंस थोड़ी सी अवेयर है, समझती है, रीडिंग बिटवीन द लाइन जानती है। यहाँ थोड़ा सा है लिटरेरी माहौल एज़ कम्पेयर्ड जो है, क्योंकि आप मुशायरे ले लें और भी चीज़ें लें, यहाँ की ऑडियंस थोड़ी सी सजग है, समझती है, ह्यूमर समझती है, और ह्यूमर एंजॉय भी करती है। तो दिल्ली में दिल है ना, तो दिलदारी भी है। तो वो आई ऑलवेज लव परफॉर्मिंग इन दिल्ली। दिल्ली मुझे बहुत पसंद है।